जो अच्छे छात्र होते हैं उसमें 5 निशानियां होती है: काक, चेष्टा, बको, ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पाहारी और गृह त्यागी। और ये सारे देख रहे हैं गुरुकुल में हैं, और इस गुरुकुल में सबसे खास चीज़ यही है कि वो जो 5 चीज़ है इनमें है। कई बार आपने देखा होगा कई बच्चे हैं अपने माँ पिता को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं। भारत में प्राचीन काल शिक्षा और अध्ययन के क्षेत्र में समृद्ध परंपरा का दावा किया है। समृद्ध परंपरा की बात करें तो उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत में प्रचलित जो शिक्षण पद्धति थी उसमें एक गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी, जिसको लेकर के भारत देश में यूरोपियन अलग अलग कंट्री से लोग आते थे यहाँ की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। लेकिन समय के साथ साथ ऐसा परिवर्तन आया है कि देखा ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो गुरुकुल पद्धति थी वो जो प्रणाली थी वो धीरे धीरे लुप्त सा होता गया है। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो लाया गया था, कहीं ना कहीं पहले का जो शिक्षा वैदिक शिक्षा परंपरा था उसको ध्वस्त किया गया था। कहा जाता है कि संस्कृत यानी कि संस्कार, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सीख नहीं पाते थे, क्योंकि कई ऐसे विद्यालयों में देखा जा रहा है कि संस्कृत का विद्यालय तो है लेकिन खंडहर में परिवर्तित हो गया है। आधुनिक व्यवस्था है उसमें क्यों गुरुकुल परंपरा की आवश्यकता हुई और गुरुकुल परंपरा क्या है, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ आचार्य जी हैं। आचार्य जी, न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये जो गुरुकुल परंपरा है ये क्या है। सनातन वैदिक काल से चली आ रही है और यह हमारी बहुत ही प्राचीन परंपरा है। जो ऋषि मुनि जिस समय आरंभ हुआ इस सृष्टि का, उस सृष्टि काल से जो अध्ययन अध्यापन का क्रम है वह क्रम आज तक चला आ रहा है। इसमें बहुत अधिक ह्रास हुआ, इस बात को हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन यह परंपरा जो है बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी अक्षुण्ण है। और हम लोग जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे किसी का भी किस समय उत्थान और पतन यह होता रहता है, और बीच में थोड़ा सा पतन हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे समृद्धता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था का बोझ था वो सबके ऊपर में इस तरह शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं होता था। आज आप देखते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, बाकी जो भी शिक्षण कार्यक्रम हैं, जो भी पाठ्यक्रम हैं, उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से अधिक व्यय किया जाता है। जो बहुत अधिक समृद्ध परिवार के बच्चे हैं वही उस शिक्षा तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आप याद करें चरक को, सुश्रुत को, बाकी ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य हुए, बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, खगोल वैज्ञानिक हुए। अपने यहाँ ऋग्वैदिक काल से अगर बात करें तो अभी तक ऐसे तमाम ग्रंथ हैं जिनको लिखने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक ऋषि मुनि थे, और उनको अध्ययन करने के लिए कहीं भी ये 5 लाख 6 लाख का कोर्स ज्वाइन नहीं करना पड़ा, जो कि आज करना पड़ रहा है। और हम उस भाषा को भूल गए जिस भाषा में ज्ञान की अमूल्य निधि है। और आज जो है नासा जैसी संस्था उस पर रिसर्च कर रही है, खोज कर रही है कि क्या वेदों में लिखा हुआ है, पुराणों में किन चीज़ों का वर्णन है, क्या तथ्य छिपे हुए हैं। और हमें लगता है कि समाज में संस्कृत शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करके फिर हमें उस रिसर्च तक पहुंचाना है जहां से हमारे वो ग्रंथ क्या हैं, किस प्रकार के हैं, उनमें क्या छिपा हुआ है, इसको ये खोज कर सकें। इसके लिए शुरुआत भर है और देखना है कि आगे किस प्रकार से हम लोग सफल हो पाते हैं। उद्देश्य स्पष्ट है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो वो ऋषि मुनियों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो कुछ भी रिसर्च करने लायक चीज़ें हैं, ठीक है, जो ज्ञान राशि है जिससे इस सृष्टि को, इस संसार को, मानव को, संपूर्ण पृथ्वी को उपकार हो सकता है, लाभ हो सकता है, उसके पीछे क्या चिंतन धारा उनकी रही, उसको समझना और उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना। और उस कार्य को लेकर के जब तक गुरुकुल शिक्षा की व्यवस्था नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो जिसके पास उस तरह का धन अर्जन करने का साधन नहीं, जिनके माता पिता अत्यंत ही गरीब हैं, वो भी बच्चे यहाँ आकर के साधारण तरीके से भिक्षाटन के माध्यम से विद्या अर्जन कर सकते हैं। जिनको कुछ भी नहीं है उनके लिए भी किताब, कॉपी, बाकी खाने पीने रहने की व्यवस्था का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब सुचारू रूप से हो। इनको ये कहीं भी अनुभव ना हो कि हम किस घर में पैदा हो गए, हमारा जीवन जो है व्यर्थ है, ये आभास ना हो। इनके लिए इनको महत्वाकांक्षी स्वावलंबी जीवन बनाने के लिए हम लोग दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं इन लोगों को किस तरह की शिक्षा दी जा रही है? देखिए, सबसे पहले व्याकरण जो है मुख्य है।
छह वेदांग हैं, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। 6 वेदांगों में सबसे प्रमुख वेदांग जो है व्याकरण कहा गया है। और पतंजलि महाभाष्य में कहते हैं कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्ययो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण का बिना किसी कारण के यह धर्म है कि वह चारों वेद सहित 6 वेदांगों को पढ़े। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 वेदांगों में व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष सभी जो हैं वो स्थान रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और उस कड़ी में जो आरंभिक पढ़ाई है वो व्याकरण का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अन्य विषयों को आप समझने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। आप देखते हैं कि संपूर्ण मिथिलांचल में लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा पाठ होता है, तो लेकिन उसमें शुद्धता का अभाव दिखता है। उसको लेकर के हमारा चिंतन है कि वो बच्चे को शुरुआत से ही अभ्यास करा करके उच्चारण सुदृढ़ हो, उसका शुद्ध हो, इसके लिए प्रयास हम लोग करते हैं आरंभ से। यहाँ पर वेद, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, धर्मशास्त्र जो भी प्राचीन विषय हैं, उसके साथ साथ आधुनिक विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ये सब विषयों की पढ़ाई हो, इनको ये समझ हो, बाकी उसमें दोनों का ये तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। इन सब चीज़ों पर जो है लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आदर्श कुमार राय। कैसा लग रहा है यहाँ पर गुरुकुल में रह के? बहुत अच्छा। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है? ये सिद्धांत कौमुदी है, उसका मंगलाचरण है। क्या नाम है आपका? करण कुमार झा। कहाँ से हैं आप? हम अहिल्या स्थान से। यस्सज्जन दया सिंधो रगाधस्या नघागुना शिव्यतामक्षयो धीरा स्वश्रिय चामृताय च। अमर कोश का ये श्लोक है। गोकुल कुमार झा। शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रस्नानमाचरेत्, लक्षं विहाय दातव्यं, कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। इसका अर्थ है ये शतं विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सहस्रस्नानमाचरेत्, हजारों काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लक्षं विहाय दातव्यम, लाखों काम को छोड़ करके दान देना चाहिए। कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्, करोड़ों काम को छोड़ करके हरि का नाम जपना चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? हम उघड़ा से, दरभंगा जिला से। हमारा उद्देश्य ये है पढ़ करके और इस संस्कृत संस्था को या गुरुकुल को आगे बढ़ाएंगे। यानी आप चाहेंगे कि आप शिक्षित होकर के और भी दूसरे लोगों को भी संस्कृत सिखाएंगे? जी। मधुबनी जिला से महिनाथपुर गाँव है मेरा। मातृवत परदायेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। अर्थ इसका यह हुआ, जो मातृवत परदायेषु कहते हैं जो माता के समान और स्त्री को समझना चाहिए। परद्रव्य सुलोष्टवत, जैसे कि अपने दूसरे का जो धन होता है उसको मिट्टी के समान समझना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसे कि हम और हमारे साथ कोई और सुबह से भूखा है और कोई भोजन लेके आता है, तो ये नहीं जो सबसे पहले हम भोजन कर लें, वो भूखा है, वो छोटा है हमसे, तो आत्मा को समझना चाहिए। यह पश्यति सः पंडितः, जो यह काम करता है वही पंडित होता है। बालो है जगदानंद, नौमे वाला सरस्वती, अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्। अर्थ? क्या नाम है आपका? रविशंकर कुमार झा। कहाँ से हैं आप? हम दरभंगा जिला से और कन्हई मेरा गांव हुआ। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदशिवाक् पटुतायुधे विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्। अर्थात विपदि में धैर्य रखना चाहिए और जब किसी का हम कल्याण कर रहे हैं उसमें हमको क्षमा का भाव रखना चाहिए। सभा में वाक्पटुता होना चाहिए और युद्ध में वीर होना चाहिए, विक्रम, यश की अभिरुचि होना चाहिए। और यशसि चाभिरुचिर व्यसनं श्रुतौ, श्रुति अर्थात वेद पढ़ना चाहिए। ये सब जो करते हैं वही प्रकृति में महान कहलाते हैं, वही महात्मा हैं। ये खाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भवि भार भूते मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्या अर्थ हुआ इसका? येषां न विद्या न तपो न दानम, अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है, न वो तप किया हुआ है, न वो दान किया हुआ है, किसी को दान दिया है, ज्ञानं न शीलम, ना उसके पास ज्ञान है, ना व्यवहार है, ज्ञानं न शीलम न गुणो न धर्मः, ना उसके पास गुण है कोई और ना उसके पास वो कोई धर्म किया हुआ है। ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता, वे इस मृत्यु लोक में, संसार में बोझ के समान है। तो मनुष्य रूप में
मृग के समान यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर कर्मकांड की प्रधानता रही और कर्मकांड के लिए महर्षि जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन का प्रणयन किया गया। ठीक है, तो मीमांसा दर्शन में शाब्दी भावना और आर्थी भावना प्रमुख है। तो व्यक्ति के अंदर भावना प्रधान होती है। कहते हैं कि देवता जो है भाव के भूखे हैं। गायत्री मंत्र वाकई में क्या है कि हर ब्राह्मण को नियम निष्ठा से जाप करना चाहिए। ये गायत्री जो है व्यक्ति में मेधा शक्ति उत्पन्न करने के लिए, उसमें जो प्रतिभा है, आप सबसे संसार का अगर प्रतिभावान व्यक्ति, अग्नि तत्व कौन है? सूर्य, सविता देवता। और सविता देवता की ही उपासना की बात की जाती है। इसके सविता देवता हैं, सूर्य देवता हैं। और गायत्री मंत्र यदि निष्ठा से किया जाए जब, तो व्यक्ति को जीवन में सब कुछ हो सकता है। उसमें एक अंदर ही अंदर एक विशिष्ट प्रकार का तेज उत्पन्न हो सकता है और उसका एक अलग प्रभाव है। इसको जो साधक करता है वही जानता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कितने संस्कार हैं? देखिए, संस्कारों के अलग अलग धर्म सूत्रों में अलग अलग प्रकार से चर्चा की गई है। कहीं 40 संस्कार वर्णित है, कहीं 28 है, कहीं पर 16 संस्कार हैं, कोई उससे कम भी कहते हैं अलग अलग। लेकिन हमारे यहाँ 16 संस्कार प्रसिद्ध हैं मुख्य रूप से। उसमें मैं कुछ नाम अगर भूल जाऊँ तो माफ़ करिएगा। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, ये प्रमुख संस्कार हैं। और इसमें से बहुत से संस्कार लोग नहीं करते हैं। बहुत से संस्कारों का जो काल रहा उसका भी अतिक्रमण कर दिया गया, या लोगों को अब समय नहीं है लोगों के पास, इसके लिए 2-3 संस्कार, जैसे उपनयन में चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, समाज, 4 संस्कारों का जिसका समय अलग अलग हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं, उनको एक ही दिन में करने का विधान जो है अब देखा जाता है। तो हमने कई लोगों से प्रश्न भी किया कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार से बोझ जैसा न बने लोगों के लिए, और उस तरह की आस्था अब समाज में नहीं है, संस्कृत के प्रति वो भाव नहीं है। नहीं तो एक एक मंत्र का एक एक अर्थ होना चाहिए, सार्थक अर्थ है, बिना अर्थ के कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि जो द्विज है, द्विज शब्द आया है, द्वाभ्याम जायते इति द्विजः। तो एक जो है सबसे पहले मातृगर्भ से जन्म होता है, और द्वितीय जन्म जो होता है वो गुरु के द्वारा दिए गए संस्कार से, गुरु के द्वारा जो प्रथम संस्कार दिया जाता है, जहाँ से शुरुआत होती है अध्ययन की। यज्ञोपवीत संस्कार है, बिना यज्ञोपवीत के कुछ भी वेद इत्यादि पढ़ने के लिए आरंभ नहीं करते हैं। तो वहाँ से लोग संध्या वंदन और अपनी एक उत्कृष्टता, एक अलग प्रकार का पहला मंत्र, गायत्री मंत्र का उपदेश जब गुरु कर देते हैं, वो पहले त्रिपदा गायत्री तीनों पद में अलग अलग करते हैं, फिर 2 पद, 1 पद, ऐसे करके फिर तीनों पद साथ साथ। और उसके उपदेश के बाद जब बच्चा माणवक जो है, माणवक कहते हैं उसको, बटुक जो है, वो नित्य प्रति संध्या वंदन आदि कर्म करने लगता है, तो उसमें एक तेज विकसित होता है, वो संस्कृत होता चला जाता है। सब कुछ वो ठीक ढंग से जैसे जीवन जीना चाहिए वैसे शुरुआत कर देता है। वो एक अच्छे गुरु के सानिध्य में ही हो सकता है, और उसका अभाव कहीं ना कहीं अभी दिखाई देता है समाज में, जिसके कारण बहुत सारी कुरीतियाँ देखने को मिलती हैं। चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, संपूर्ण देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही संदेश देना चाहेंगे, जो भी सनातनी हिंदू हैं, जो उनको संस्कृत के प्रति प्रेम है, या फिर अलग अलग प्रकार के, हम आजकल थोड़ा सा देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोग टिप्पणियां करते हैं हिंदू धर्म के होते हुए भी उनको इस धर्म में उस प्रकार की आस्था नहीं। उनसे कहेंगे कि एक बार थोड़ा सा फील करने की, अनुभव करने की ज़रूरत है। अच्छे गुरु के पास जाइए और उनसे जाकर के समझिए कि वास्तविकता क्या है। हीरा को कौन पहचान सकता है? जो जौहरी होगा वही पहचान सकता है। तो आप जब तक संस्कृत को ठीक से पढ़िएगा नहीं, तब तक आप संस्कृत के बारे में कैसे बोल पाइएगा इसमें कमी है या अच्छाई है। इस सामने आप देख सकते हैं जनक नंदिनी संस्कृत महाविद्यालय, जनक नंदिनी गुरुकुल। यहाँ जनक नंदिनी गुरुकुल जो है निरंतर प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ जुड़े, और जो बच्चे जिनको लग रहा था कि संस्कृत हमको सीखना है लेकिन हमें कहीं सही राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वो यहाँ आकर के जुड़ें। आप भी चाहते हैं कि आवासीय में यहाँ के आके गुरुकुल में पढ़ें और गुरुकुल क्या होता है इस विषय को जानें, और आप भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपने बच्चे को वो संस्कार देखना चाहते हैं, क्योंकि कई बार दूसरा बच्चा जब सुसभ्य लगता है और संस्कृति में लगता है, उनके अंदर में वो संस्कार लगता है, तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि काश हमारा बच्चे में भी यही बीजारोपण हो, यही संस्कार
संस्कार हो। लेकिन देख सकते हैं ये एल्वेस्टस है, यहाँ पर देख रहे हैं धूप में है, लोग यहाँ पर जो है तप रहे हैं। और कहा जाता है कि ये तप यानी तपस्या, और यही तपस्या का परिणाम होता है कि ये सुसभ्य और संस्कृत वाले भारतीय निकलते हैं और देश के अलग अलग जगहों पे जाकर अलग अलग सर्विसेज में जाकर अपना नाम रोशन करते हैं। और तब जाकर इनकी संघर्ष तो नहीं दिखता, लेकिन जब ये परिणाम में परिवर्तित होते हैं तो वो परिणाम को लेकर के कहते हैं उगते हुए सूरज को ही हर कोई नमन करता है, डूबते को नहीं। इस तरह के चेहरे पर चमक आप देख सकते हैं, यही गुरुकुल की परंपरा है। आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स करके लिखिए क्या लग रहा है कि ये जो गुरुकुल की परंपरा है, जिस चीज़ को लेकर के शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं बीजारोहण हुआ है, यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हैं अंकुरन हुआ है। क्या लग रहा है कि वास्तव में इस समय जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था क्या इसी परंपरा की होनी चाहिए जो पहले वैदिक परंपरा में हुआ करती थी? अगर आपको लगता है तो कमेंट्स करके लिखिए, और अगर नहीं तो भी कमेंट्स करके लिखिए।